जय हिंद दोस्तों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये हमारी क्लास है DFCCIL रेलवे हिस्ट्री के तहत CBT 2 परीक्षा के लिए जो 2025 में होने वाली है उसके लिए आप तक पहुंचाई जा रही है, जिसमें हमारी क्लासेज जो चल रही हैं वो रेल परियोजनाओं पर हम 3 क्लास प्रोवाइड करा चुके हैं। ये हमारी आज चौथी क्लास है जिसमें हम रेलवे परियोजनाओं को चुन चुन कर कराने वाले हैं और आपका बिना टाइम गवाए हुए सीधे हम क्लास पर आएंगे। बस इतना कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, अगली जो हमारी योजना है 15 नंबर पे, चलिए यहाँ लिख देता हूं मैं। ये कौन सी क्लास है हमारी? रेल परियोजना क्लास नंबर 4। ठीक है भाई दोस्तों, चलिए इसमें अगली योजना है हमारी मेक इन इंडिया रेल परियोजना। अगली कौन सी है 15 नंबर पर? मेक इन इंडिया रेल परियोजना। मेक इन इंडिया रेल परियोजना। अब आप समझिए भाई इसके तहत क्या कार्य किया जाएगा। तो उद्देश्य क्या है? रेल इंजन, कोच, सिग्नल सिस्टम, इन सब का स्वदेशी निर्माण, क्योंकि मेक इन इंडिया किसके तहत बनाई गई थी? स्वदेशी निर्माण करने के। तो उद्देश्य में लिखेंगे आप, उद्देश्य क्या रहने वाले हैं? तो देखिए, रेल इंजन, कोच, रेलवे इंजन, कोच, सिग्नल का स्वदेशी निर्माण करना। इन सब का कैसे निर्माण करना? तो स्वदेशी निर्माण, अर्थात अपने ही देश में इनका, क्योंकि मेक इन इंडिया का ही मतलब यही था योजना का कि भाई चीजों को हम स्वदेशी अर्थात आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। वो ठीक है। चलिए, स्थान, इसके तहत कुछ कंपनियां फैक्ट्री खोली गई, कार्यशाला। इसके तहत रेलवे से संबंधित कार्यशाला, रेलवे से संबंधित कार्यशाला खोली गई जो आपकी मधेपुरा, मंडला, रायबरेली और कपूरथला। पहली थी आपकी मधेपुरा जो भी हो, ये थी आपकी बिहार। उसके बाद आपकी खोली गई मंडला, ठीक है, मंडला, फिर रायबरेली और कपूरथला। इस तरह से भिन्न भिन्न स्थानों पर जो इसकी कार्यशालाएं खोली गई। किस योजना के अंतर्गत? मेक इन इंडिया रेल परियोजना, यानी रेलवे से संबंधित निर्माण करना। ठीक है भाई। अगली योजना की बात करेंगे हम नेक्स्ट 16 नंबर पर, राष्ट्रीय रेल परियोजना। राष्ट्रीय रेल परियोजना, यह क्या थी दोस्तों? राष्ट्रीय रेल परियोजना। तो इसको लाया गया था 2021 में। कब प्रारंभ किया गया? 2021 में। और इसका लक्ष्य रखा गया 2030 तक। लक्ष्य क्या था कि जो लॉजिस्टिक लागत है उसको कम करना। लक्ष्य क्या था इसका? तो लॉजिस्टिक लागत कम करना
लॉजिस्टिक लागत को कम करना और भारतीय रेल नेटवर्क को भारतीय रेल नेटवर्क का विस्तार करना, भारतीय रेल नेटवर्क का विस्तार करना और एकीकृत परिवहन दृष्टिकोण लाना, एकीकृत परिवहन दृष्टिकोण को लाना, ये भी इसका जो है एक उद्देश्य विशेषता कह सकते हैं। ठीक है भाई। अगली परियोजना थी आपकी 17 नंबर पर बात करेंगे हम, रेलवे विद्युतीकरण योजना। रेलवे विद्युतीकरण योजना, रेलवे विद्युतीकरण योजना। अगली योजना कौन सी है दोस्तों? रेलवे विद्युत। अब इससे आप समझ ही जाएंगे क्या कार्य करेगी, विद्युतीकरण का कार्य करेगी। उद्देश्य क्या था इसका? तो साथियों सभी ब्रॉड गेज लाइनों का, सभी ब्रॉडगेज लाइनों का पूर्ण विद्युतीकरण करना। सभी जो ब्रॉडगेज लाइन है भारत में, उनका पूर्ण अर्थात प्रॉपर पूरी तरह से विद्युतीकरण करना। ठीक है। अच्छा, डीजल इंजन की जो है निर्भरता को कम करना, यानी इलेक्ट्रिक की तरफ आना। ठीक है। चाहो तो ये लाइन भी लिख सकते हैं, डीजल इंजन की निर्भरता को कम करना, इलेक्ट्रिक इंजन को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक इंजन को बढ़ावा देना। ठीक है भाई, ये बात है। ठीक है, ये थी इसकी रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के तहत यह कार्य किए गए। ठीक है भाई। आगे अगली है सिग्नल एंड इलेक्ट्रिफिकेशन योजना। अगली योजना है सिग्नल एंड इलेक्ट्रिफिकेशन योजना। भाई इसका भी उद्देश्य है, सिग्नल जो है उनका सबका क्या करेगी? इलेक्ट्रिफिकेशन करेगी। तो इसका उद्देश्य क्या था? उन्नत सिग्नल सिस्टम ट्रैक क्षमता को बढ़ाना, उन्नत सिग्नल सिस्टम ट्रैक क्षमता को बढ़ाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। यानी सिग्नल जो प्रणाली है ट्रैक पर, उसे उन्नत बनाना, यानी बेस्ट, और उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को बढ़िया करना, ये उसका उद्देश्य था। तकनीकी इसमें एक प्रयोग हुई थी, एक तकनीकी का प्रयोग किया गया था जिसे कहा गया था ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग तकनीकी को जो है बढ़ावा देना और मालगाड़ियों की
गति को 100 किलोमीटर प्रति आवर्स बढ़ाना, ये इसका और अन्य उद्देश्य में कह सकते हैं। ठीक है, अगली योजना मैं लिखूं 19 नंबर की, गति शक्ति मल्टी मॉडल परियोजना। गति शक्ति मल्टी मॉडल परियोजना, ये क्या थी साथियों? गति शक्ति मल्टी मॉडल परियोजना। तो यह थी, इसका उद्देश्य DFCCIL को रोड, पोर्ट, रेलवे, एयरपोर्ट से जोड़ना। यानी कि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि DFCIL से संबंधित है। DFCCIL को बंदरगाह, रोड मार्ग व एयरपोर्ट से जोड़ना, ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था। यानी इसे इन जगहों से जोड़ना तथा लॉजिस्टिक लागत में भारी कमी करना, लॉजिस्टिक लागत में भारी कमी करना। लॉजिस्टिक लागत मैंने आपको बताया था, यानी जो सामान को लाने ले जाने का, बीच में उतारने का, वो सब जो खर्च होता है उसमें भारी कमी लाना, तभी जो है देश में महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि जब सामान, देखिए आप समझिए, आपने कोई सामान दिल्ली से मंगाया, समझिए आप उस एक प्रोडक्ट को दिल्ली से यहाँ तक लाने में, मान लीजिए वो 100 रुपए का प्रोडक्ट है, उसको यहाँ तक लाने में 10 रुपए का लॉजिस्टिक खर्च आ गया। अब आपको तो 110 में पड़ रहा है, आप जाहिर सी बात है लाभ कमाने के लिए 150 का बेचोगे कम से कम। या और सही से समझे तो मान लीजिए आपने कुछ चीजें मंगाई, प्रोडक्ट था 500 रुपए का, लॉजिस्टिक लागत खर्चा आ गया 250 रुपए, तो प्रोडक्ट आप तक आते आते हो गया 750 का। अब आप लाभ भी कमाओगे तो आप उसको मिनिमम 900 या 1000 का बेचोगे। मतलब देखा जाए तो और ओवर महंगाई डबल हो गई भाई। अगर वहीं पर लॉजिस्टिक लागत 50 रुपए होती तो आप तक वो 550 में पहुंच जाता, आप आराम से उसको 700 रुपए तक या 650 रुपए तक खरीद पाते। मतलब महंगाई काफी कंट्रोल हो जाएगी। यही है लॉजिस्टिक लागत। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत? चलो मैं ये समझाता हूं आपको। मेक इन इंडिया रेल परियोजना, उद्देश्य रेल इंजन, कोच, सिग्नल का स्वदेशी निर्माण करना। इसके तहत रेलवे संबंधित कार्यशाला मधेपुरा खोली गई, मडेला, रायबरेली और कपूरथला। राष्ट्रीय रेल परियोजना प्रारंभ 2021, लक्ष्य 2030 तक। उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करना। ठीक है भाई, और भारतीय नेटवर्क का विस्तार करना, एकीकृत परिवहन का दृष्टिकोण लाना। ठीक है भाई। अच्छा, रेलवे विद्युतीकरण परियोजना, ये तो फिक्स है। सभी जो ब्रॉडगेज लाइनें हैं, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, उन सभी का जो है इलेक्ट्रिफिकेशन करना और डीजल इंजन के निर्भरता को बहुत कम करना हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर जाना। सिग्नल एंड इलेक्ट्रिफिकेशन योजना, उन्नत सिग्नल सिस्टम, ट्रैक क्षमता को बढ़ाना। तकनीकी यूज हुई है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। मालगाड़ियों की गति जो 100 किलोमीटर पर घंटा से भी बढ़ाना। फिलहाल 120 किलोमीटर अधिकतम गति है। ठीक है, देखिए इस योजना में आप देखते होंगे कि आज के समय पर जो रेलवे ट्रैक पर सिग्नल है वो किस तरह से सिस्टमेटिक है, बहुत शानदार तरीके से, कि जैसे ही रेल गुजरती है तो वो ऑटोमेटिक पीले हो जाएंगे और फिर जब वो ट्रैक प्रॉपर खाली हो जाएगी तो वो हर यार ग्रीन कलर का दिखाने लग जाएगा, ताकि पीछे वाली ट्रेन आराम से जो है उस ट्रैक पर दौड़ सके या चल सके। ठीक है, उसके बाद है अगली गति शक्ति मल्टी मॉडल परियोजना। यह क्या है? तो यह DFCCIL को बंदरगाह, रोड मार्ग व एयरपोर्ट से जोड़ने का कार्य करेगी तथा लॉजिस्टिक लागत में भारी कमी करने का प्रयास करेगी, यह योजना। ठीक है,
19 तक हम जो है कर चुके हैं। अब हम चलेंगे आगे, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। साथ ही साथ आप उतारते चल रहे होंगे, ये हम आपसे इतनी आशा कर सकते हैं। आप नोट्स अपने साथ साथ बनाएंगे, और अगर जिस साथी नोट्स नहीं बना पा रहे हैं या नोट्स बनाने में सक्षम नहीं है, तो वो साथी एक काम करेंगे कि इसी चैनल के नाम से, अर्थात द साइंस कॉन्सेप्ट बाय हरिवंश, इस नाम से जब आप टेलीग्राम सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट चैनल को जब अंदर जाओगे चैनल में, तो वहां आपको डिस्क्रिप्शन में देखिए, चैनल जो होता है उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उस पर और क्लिक करोगे तो उसमें नीचे जो है इसकी लिंक दी गई है। जब उस टेलीग्राम लिंक पर आप क्लिक करोगे तब भी आप डायरेक्ट वहां टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, ठीक है। अगली है योजना आपकी DFCCIL ग्रीन कॉरिडोर योजना। अगली योजना है 20 नंबर पे DFCCIL ग्रीन कॉरिडोर योजना। देखिए ये क्या है, तो बस समझ जाइए आप भाई, DFCCIL के जो ट्रैक है उनको बढ़िया शानदार तरीके से बनाएंगे। उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल फ्रेट मूवमेंट, पर्यावरण अनुकूल फ्रेट मूवमेंट अर्थात कि जो DFCCIL के जो ट्रैक होंगे, स्टेशन होंगे, वो सब चीज पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए शानदार तरीके से इनका निर्माण किया जाएगा, उससे संबंधित है ये योजना। उपकरण में विद्युतीकृत लाइनें, ग्रीन बिल्डिंग स्टेशंस। क्या होगा इसमें, तो देखिए टोटल इसकी विद्युतीकरण तो लाइनें बिछाई जाएंगी, विद्युतीकृत लाइनें, वह ग्रीन स्टेशन। देखिए ग्रीन स्टेशन का मतलब हरा स्टेशन नहीं, साफ सुथरे एकदम सफाई जो होती है उसको कहते हैं ग्रीन स्टेशन, ठीक है। ग्रीन स्टेशन सहयोग, इसमें सहयोग कौन कर रहा है इसका, तो सहयोग किया जा रहा है साथियों यूएनडीपी प्लस ग्रीन क्रेडिट, इनके द्वारा इसका सहयोग किया। यूएनडीपी तो होती ही चीजों को जो है पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए ही है, ठीक है। प्राइवेट फ्राइट टर्मिनल अगली योजना है आपकी, नेक्स्ट नंबर जो भी है, प्राइवेट फ्राइट टर्मिनल, प्राइवेट फ्राइट टर्मिनल, ठीक है। चलिए PFT, चाहो तो यहां पॉलिसी भी लिख सकते हो। यह क्या है, तो दोस्तों इस योजना में क्या होगा, क्या है इसके अंदर, तो देखिए लक्ष्य है निजी कंपनियों को फ्रेट टर्मिनल बनाने में सहायक, निजी कंपनियों को, निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, पर प्राइवेट शब्द पहले ही आ गया, तो निजी कंपनियों को फ्रेट टर्मिनल बनाने में सहयोग, कुल मिला के प्राइवेट कंपनियों को इसमें जो है शेयर प्रोवाइड किया जाएगा, उनका सहयोग लिया जाएगा ताकि बनाया जा सके। लाभ कम समय में जो है ज्यादा कार्य। लाभ क्या होंगे इसके, तो लाभ है कम समय में अधिक उन्नत तथा निजी निवेश
को बढ़ावा देना, निजी निवेश को बढ़ावा देना, ये इसके जो है मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं। या इससे जो है निजी जो निवेश होता है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो आप अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत में बिल्कुल कमी ना छोड़ें, लगातार मेहनत करते रहें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ठीक है, अगली है 22 नंबर पर चलते हैं, वो आपकी मिशन रफ्तार परियोजना। मिशन रफ्तार परियोजना, ये क्या है साथियों? तो मिशन रफ्तार है यात्री रेल की औसत गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाना। यात्री रेलवे की औसत गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाना। जो वर्तमान में चल रही है तो यात्री ट्रेन औसतन 130 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास हाई स्पीड है ये तो, सॉरी औसतन तो कमी निकल के आती है, उस औसत में वृद्धि करना है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। फोकस ब्रॉड गेज रूट पर गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक लाना। जो ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज लाइनों पर गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक लाना, क्या है इसका भाई मुख्य उद्देश्य है ये। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य उद्देश्य है इसका। चलिए आगे, ट्रेनों की देरी को कम करना तथा देरी मतलब जो ट्रेन लेट हो जाती है उसे कम करना तथा समय पर पहुंचाना, तथा समय पर पहुंचाना, ये कार्य भी इसी योजना के माध्यम से किया गया है। अगली योजना वो बेहतरीन योजना, शानदार योजना है अगली, वो है कवच प्रणाली। कवच प्रणाली परियोजना। ठीक है दोस्तों, जो कवच प्रणाली परियोजना है ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इससे बहुत लाभ हुआ है। तकनीकी स्वदेशी तकनीक से बनी स्वचालित टक्कर रोधी प्रणाली है ये। इसमें लिखेंगे स्वदेशी तकनीक से बनी स्वचालित टक्कर रोधी प्रणाली। इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल बहुत शानदार, मैंने अभी कुछ एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पर, जिसमें क्या होता है, वो कहाँ की है ये नहीं पता मुझे। उसमें क्या होता है कि जैसे एक ट्रेन आगे खड़ी हुई थी और एक रेलगाड़ी मान लीजिए सिग्नल सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से पीछे से आ रही थी, जो उसमें ठुकने ही वाली थी, जिसके कारण यह देखते हुए कि अब ये टक्कर होने वाली है तो ड्राइवर अर्थात लोको पायलट वहां से कूद के भागने लगा। लेकिन पीछे वाली रेल और दोनों में ही कवच प्रणाली थी, लॉकिंग सिस्टम था, अर्थात पीछे वाली ट्रेन ने यह कैच कर लिया कि भाई आगे कोई ना कोई मतलब कोई ट्रैक खड़ा है, ट्रैक पर कुछ बड़ा वाहन खड़ा हुआ अर्थात रेल खड़ी हुई है, तो वो उससे इसी कवच प्रणाली के तहत वह रुक गई पहले ही 10 कदम पहले ही, और तब तक वो लोको पायलट द्वारा भागकर उसमें चढ़ गया। अब ये पता नहीं उसको नौकरी से निकाला गया होगा कि नहीं, क्या एक्शन लिया होगा, क्योंकि वो कैमरे में कैद हो गई थी ये घटना। ठीक है भाई, तो बहुत शानदार प्रणाली है ये। शुरुआत 2022 से 25 तक
हुई थी। 3000 किलोमीटर रूट पर कार्यान्वयन का लक्ष्य रखा गया था। यानी इसको जो प्रारंभ हुआ था ये, तो प्रारंभ हुई थी ये 2022 से 2025 तक 3000 किलोमीटर के रूट का लक्ष्य 3 साल में रखा गया था ये। यानी 22 से 25 तक ये जो उद्देश्य इसका लक्ष्य रखा गया था। रेल हादसों में भारी कमी होगी इससे, ये मान लीजिए बहुत शानदार योजना है ये। चलिए आगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो इनका रिवीजन करते हैं। तो DFCCIL ग्रीन कॉरिडोर परियोजना, पर्यावरण अनुकूल फ्रेट मूवमेंट अर्थात माल ढुलाई, विद्युतीकृत लाइनें, ग्रीन स्टेशन, सहयोग UNDP और ग्रीन क्रेडिट, प्राइवेट फ्राइट टर्मिनल पॉलिसी, निजी कंपनियों को फ्रेट टर्मिनल बनाने में सहयोग प्रदान करना। लाभ कम समय में, लाभ क्या होगा इससे? तो कम समय में अधिक उन्नत तथा निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अगली थी मिशन रफ्तार परियोजना, तो यात्री रेलवे की औसत गति को 25 किलोमीटर तक बढ़ाना, ब्रॉडगेज लाइनों पर गति को 160 किलोमीटर तक लाने का उद्देश्य रखा गया था। ट्रेन की देरी के समय को कम करना और समय पर पहुंचाना, ये भी इसका उद्देश्य है। कवच प्रणाली परियोजना, तो स्वदेशी तकनीक से बनी स्वचालित टक्कर रोधी प्रणाली है ये। इसमें जो है आगे अगर कोई ट्रेन खड़ी है तो ऑटोमेटिक रुक जाती है। प्रारंभ 2022 से 25 तक जो पहला 3 वर्षों का जो लक्ष्य रखा गया वो था 3000 किलोमीटर रूट का लक्ष्य रखा गया, तो उस पर इसे कंप्लीट किया जाएगा। साथियों हमारी हो चुकी हैं लगभग 23 परियोजनाएं, हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों मैं कहूं, मैं कितना भी पढ़ाऊं, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, चाहे वो परियोजना 23 हो चाहे 33 हो। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी मेहनत लगातार करिए, बरकरार करिए, चाहे एक बार वीडियो की जगह 2 बार देखनी पड़े। नोट्स हाथ से बनाइए ताकि साथ साथ याद हो, क्योंकि याद करने का भी एक फॉर्मूला होता है। अगर आपने साइंस में सुना होगा 369 का फॉर्मूला, अर्थात पहली बार उसको लिखिए, फिर कम से कम 3 दिन में 3 बार रिवाइव कीजिए, फिर अगले 6 दिन में 6 बार और अगले 9 दिन में 9 बार। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप उस चीज को लाइफ टाइम कभी भी नहीं भूलेंगे। ये साइंटिफिक फॉर्मूला है चीजों को याद करने का, जिसे 369 कहते हैं। आप इसे चाहें तो यूट्यूब पर देख भी सकते हैं। बेहतरीन व साइंटिफिक फॉर्मूला है, इसको कभी फिर आप चीजों को भूलते नहीं है। ठीक है, अर्थात 3 दिन में पहले 3 दिन में 3 बार रिवाइव करना है विथ नोट्स बना के, अर्थात लिख कर, फिर अगले 6 दिन बाद 6 बार रिवाइव, और फिर अगले 9 दिन बाद उसको 9 बार मिनिमम नहीं कर सकते लेकिन 9 दिन बाद रिवाइव कर लीजिए, तो आपको वो चीजें एकदम से कंठस्थ याद हो जाती हैं। और दोस्तों DFCCIL का जो सिलेबस है वो आपके बीच डिस्कस कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आपके बीच में कि आपको किस तरह से आपकी जो है स्ट्रेटजी रहेगी DFCCIL के पेपर के बारे में। मैं उन चीजों को भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा कि भाई आपको क्या करना है, किस तरह से कार्य करना है, वो सब चीजें। तो देखिए, जैसे कि मैं सिलेबस की बात करूं अगर, तो साथियों सिलेबस में आपको देखिए लगभग, वैसे कोई DFCCIL ने अपने ऑफिशियल डेटा पर कोई CVT2 का सिलेबस फिक्स जारी नहीं किया है कि हम कितने क्वेश्चन किसके पूछने वाले हैं, लेकिन पहले भर्ती को देखते हुए हम बात करें तो वहां आपको मैथ के क्वेश्चन मिनिमम 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं अगर रीजनिंग की बात करें हम तो लगभग 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, अर्थात इसमें जीके के क्वेश्चन लगभग आपको 15 और 15 ही आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपकी जो रेलवे हिस्ट्री है
वो आपको मिनिमम 45 क्वेश्चन की देखने को मिले। देखिए साथियों, ये वाला जो पोर्शन है इसके क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं, लेकिन ये कम नहीं होंगे, क्योंकि CBT2 लिया ही इसलिए जा रहा है ताकि इन क्वेश्चनों को DFCCI आपसे पूछ सके। देखिए टोटल मार्क्स कितने हुए ये, तो ये हो गए आपके 15 15 30 और 20 50 और 25 75, 75 और 45 120। अब देखो आपको इसमें से मिनिमम 80 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। वहीं अगर रीजनिंग की बात करें तो आप 22 से 23 क्वेश्चन इसमें टिक कर सकते हैं। वहीं अब जीके की बात करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप 12 क्वेश्चन कम से कम टिक करने, ये मैं कम से कम बता रहा हूं, अधिकतम आप 15 लगाइए, बहुत शानदार है। साइंस में भी हम 12 क्वेश्चन लेके चलते हैं और यहाँ पर आपको कम से कम आपको 42 से 43 क्वेश्चन जो है लगाने होंगे, और अगर आप हमसे पढ़े हैं तो मैं तो कह रहा हूं आंकड़ा पूरा 45 का जाएगा ये। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थे आपके 120, 8 और 3 11 12 13 15 और 18, 1 3 4 5 9 1 10, आप लगाते हैं 110 को 108 क्वेश्चन। ये डेटा अगर आपका 110 तक पहुंच जाए तो और अच्छी बात है, और जिन मेरे साथियों का 1 से 15 पहुंच जाए वो तो भैया ब्रिलियंट है, और जो हो सकता है 120 में से 120 लगाए उनकी तो कहने की बात ही अलग है। साथियों आप बहुत बेहतरीन लोग हो, आप अपनी तैयारी शानदार रखिए। इनमें से आपको मैं तो कह रहा हूं आप अगर इसमें लाते हैं 108 क्वेश्चन आप टिक करते हैं, जिसमें से अगर आपके कट पिट कर 95 प्लस क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, 95 प्लस, माइनस तो छोड़िए प्लस ही रखिए इसको, तो आप ऑल ओवर किसी भी कैटेगरी में हो आपके CBT फाइनल सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो 100% में से लगभग 7 से 10% ही बच्चा है वो 100% तैयारी कर रहा है, अन्यथा तो बाकी लोग फिर आप समझ जाइए या तो वो औसत लोग हैं या वो नए साथी हैं जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो बेहतरीन पढ़ने वाले हैं जिनको कई साल हो गई, 5-6 साल हो गई, अच्छी नॉलेज है, परीक्षा क्रैक कर रहे हैं, वो कई परीक्षाएं पास भी कर चुके हैं, वो साथी तो इतने ही हैं। मतलब आप ज्यादा भीड़ से बिल्कुल भी ना डरें, आप बस अपनी तैयारी मजबूत रखिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये मेरा दावा है। अगर आप हमसे पढ़े हुए हैं तो आप फिर यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मैंने 43 लिखा है, आप इस डेटा को पूरा 45 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका ज्यादा बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आप बहुत अच्छी तरह से 4-5 बार रिवीजन करके गए हैं, नोट्स आपने अपने खुद बनाए हैं, तो आप आसानी से ये कवर कर पाओ। ठीक है साथियों, बाकी है आपको पढ़ना है, अपने परिवार, अपने घर, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है। सिर्फ नौकरी पाना ही उद्देश्य नहीं है, आपका उद्देश्य है खुद को साबित करना कि हाँ हम भी कुछ करने लायक थे, अर्थात हम पर गलत इल्जाम लगाए गए कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, और जिन्होंने ये कहा था कि कुछ नहीं कर सकता उन्हें ही कुछ करके दिखाना है। अर्थात आपको हर उस व्यक्ति की उस बातों से लड़ना होगा जिन्होंने कभी ना कभी आपको कहा था कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तो कहूंगा कि अगर आप एक बेहतरीन योद्धा हैं तो आपको आपके आगे उस समुद्र को भी झुकना पड़ेगा जिसने कभी आपको डुबाने का प्रयास किया था, और आप अपनी तैयारी इतनी मजबूत रखिए, इतनी शानदार स्ट्रेटजी बनाइए, इतनी शानदार पढ़िए कि जो समुद्र कभी आपको डुबाने का प्रयास कर रहा था उसको भी आप तैर कर ऊपर से निकल जाए और नीचे से झांकता रह जाए तो भाई उम्मीद तो नहीं थी, बंदा बहुत आगे निकल गया, अब हम इसकी बराबरी तो छोड़िए पीछे भी नहीं लग सकते। इसीलिए आप अपनी लगन व मेहनत से लगे रहिए, बाकी हम आपको इसी तरह से शानदार तैयारी करवाते रहेंगे। हमारा सिलेबस लगभग 1-2 क्लास का और है, फिर हम आपको पर डे लगभग 2 से 3 क्लासेस, लगभग 10 से 15 क्वेश्चनों की वन लाइनर क्वेश्चन जो डायरेक्ट छपे जाते हैं वो कराएंगे, जो हम परीक्षा तक तो कई क्वेश्चन करा चुके हैं, आपको हजारों क्वेश्चन करा देंगे जिसमें कई क्वेश्चन तो रिपीट आएंगे, अर्थात आपको चीजें यही याद करवा देंगे, रिपीट कर करके क्वेश्चन बार बार पढ़ पढ़ के उन चीजों को
बहुत अच्छी कर लेंगे, अर्थात स्कोर बहुत शानदार लाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट शानदार स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।